अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। रियासती व मरकजी हुकूमत की 15 साल कदीम गाड़ियों के मुतालिक पॉलिसी को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रोबा में लाने का किया फैसला और कहा जा रहा है कि आइंदा साल के पहले तिमाही के दौरान तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से ज़ायदा 700 बसों को सड़कों से हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने लोकसभा में तेलंगाना के संगारेड्डी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 4 कोल ब्लॉक्स को खानगियानी की मुखालिफत की खुसूसी तस्करे के तहत लोकसभा में इस मामले को पेश करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कोल ब्लॉक्स को खानगियानी का अमल रोकने का तयक़ुन दिया था। स्ट्रीट वेंडर्स गली नुक्कड़ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन को खर्च की अदायगी के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त। रियासत में ताहाल 2 अक़सात में 676 करोड़ रुपए खर्च फराहम किए गए। रियासत तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए 3 सीनियर IPS ओहदेदार दौड़ में शामिल। 31 दिसंबर 2022 में मौजूद डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी वजीफे पर सुबुकदोश होंगे। हैदराबाद के शहरियों को आसमान पर हैरत अंगेज मंजर दिखाई दिया, जहां एक अजीब शय नजर आ रही थी। कई अफराद ने इसको ताजुब से देखकर उसे सैयारा, तारा या आसमानी शेख वगैरह समझा। ताहम कुछ ही देर बाद प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने वजाहत करते हुए कहा, ये नेशनल बैलून फैसिलिटी की जानिब से भेजा गया रिसर्च बैलून है। तेलंगाना के रचाकुंडा पुलिस ने चैतन्यपुरी में गुज़िश्ता हफ्ते ज्वेलरी शॉप में फायरिंग और डकैती के मामले को हल करते हुए 6 रुकनी ग्रोह को गिरफ्तार करने का किया दावा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 10 दिसंबर को मुनक़िद शुदनी काबीना के इजलास में एक मुतनाज़ फैसला लिए जाने का इम्कान। इत्तलात के मुताबिक के चंद्रशेखर राव असम्बली के मुजव्वज़ा इजलास में एक बिल पेश करने के मुतालिक गौर-व-ख़ौज़ कर रहे हैं, जिससे गवर्नर को यूनिवर्सिटीज के चांसलर के ओहदे से हटाकर चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाया जाएगा। एक चौंका देने वाले वाक़े में हालत नशे में एक लड़की ने हंगामाराई की। ये वाक़या AP के विशाखापट्टनम के अराको में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस लड़की ने मुकामी ताजिर से झगड़े के बाद सड़क पर हालत नशे में हंगामाराई की। खलीज बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव का इलाका गर्दाबी तूफान में बदलता हुआ दिखाई दे रहा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की पेशगोई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। रियासती व मरकजी हुकूमत की 15 साल कदीम गाड़ियों के मुतालिक पॉलिसी को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रुबाह में लाने का फैसला किया और कहा जा रहा है कि आइंदा साल के पहले तिमाही के दौरान तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से ज़ायदा 700 बसों को सड़कों से हटाने के इक़दाम किए जाएंगे, जो कि 15 साल पुरानी हो चुकी है। मरकजी व रियासती हुकूमतों ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम के तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने की जो पॉलिसी इख्तियार की है, इस पर TSRTC की जानिब से अमल करते हुए बसों को हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। बताया जाता है कि रियासत के तमाम अजला में इस पॉलिसी पर अमलावारी को यकीनी बनाया जाएगा और इस पॉलिसी पर अमलावारी के साथ साथ नई बसों के हुसूल के इक़दाम भी किए जाएंगे। DSRTC ज़राए के मुताबिक रियासत में 15 साल कदीम बसों को सड़कों से हटाए जाने का फैसला से बस मुसाफिरीन को मुख्तसर मुद्दत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन मुश्किलात से निमटने के लिए मरहलावार अंदाज में TSRTC ने नई बसों के हुसूल के इक़दाम भी करने का फैसला किया है। अहदेदारों के मुताबिक नई बसों के हुसूल का अमल जारी महीने के आखिर से शुरू कर दिया जाएगा और जितनी बसें वसूल हो जाएंगी उतनी ही तादाद में बसों को सड़कों से हटाते हुए उसे स्क्रैप करने के इक़दाम किए जाएंगे।
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने लोकसभा में तेलंगाना के संगारेड्डी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 4 कोल ब्लॉक्स को खानगियाने की मुखालिफत की है। खुसूसी तस्करे के तहत लोकसभा में इस मामले को पेश करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोल ब्लॉक्स को खानगियाने का अमल रोकने का तयक़ुन दिया था, बावजूद इसके मरकजी हुकूमत खानगियाने का अमल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 कोल ब्लॉक्स अवामी शोबे के इदारे संगारेड्डी कॉलोनीज को अलॉट किए गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना अवाम को कोल ब्लॉक्स के खानगियाने पर सख्त एतराज है। ये ब्लॉक्स 100 साल कदीम संगारेड्डी कॉलोनी से मुत्तसिल है। रियासत तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए 3 सीनियर आईपीएस ओहदेदार दौड़ में शामिल हैं। 31 दिसंबर 2022 में मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी वजीफा पर सुबुकदोश होंगे। बावसूख ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने नए रियासती पुलिस सरबराह के लिए 5 सीनियर आईपीएस ओहदेदारों के नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का फैसला किया है। 1990 आईपीएस बैच से ताल्लुक रखने वाले उमेश शराफ जो मौजूदा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के सरबराह हैं और 1990 आईपीएस बैच से ताल्लुक रखने वाले अंजनी कुमार और रवि गुप्ता बरसर खिदमत हैं, लेकिन उमेश शराफ आइंदा साल जुलाई में वजीफे पर सुबुकदोश हो रहे, लिहाजा उनके नाम पर यूपीएससी की जानिब से गौर नहीं किए जाने का इम्कान है। इसी तरह अंजनी कुमार जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रुतबे पर तरक्की हासिल कर चुके हैं, वो मौजूदा एंटी करप्शन ब्यूरो के सरबराह हैं, जबकि उन्हीं के बैच से ताल्लुक रखने वाले गोविंद सिंह भी जारिया महीने सुबुकदोश हो रहे। 1991 आईपीएस बैच से ताल्लुक रखने वाले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद को भी अनकरीब डायरेक्टर जनरल पुलिस के रुतबे पर तरक्की दी जाएगी। हैदराबाद के शहरियों को आसमान पर हैरत अंगेज मंजर दिखाई दिया, जहां एक अजीब शय नजर आ रही थी। कई अफराद ने इसको ताजुब से देखकर उसे सैयारा, तारा या आसमानी शय वगैरह समझा। ताहम कुछ ही देर बाद प्लानिटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने वजाहत करते हुए कहा कि ये नेशनल बैलून फैसिलिटी की जानिब से भेजा गया रिसर्च बैलून है। कई अफराद एक दूसरे से आसमान पर नजर आने वाली सफेद रंग की शय के बारे में पूछते रहे। ये शय सुबह तकरीबन 7:30 बजे नजर आई। ताहम रघुनंदन ने है कि ये दरअसल हेलियम का बैलून है। बुनियादी तौर पर इसको माहौलियाती तज्जिया के लिए भेजा गया था। इसके अंदर तकरीबन 1000 किलो का वजनी आला था। गुज़िश्ता माह ही इसको छोड़ने की नोटिस जारी की गई थी। इस तरह के गुब्बारे से मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर दबाव, दर्जे हरारत, रतूबत और हवाई रफ्तार की तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल होती है। तेलंगाना के रचाकुंडा पुलिस ने चैतन्यापुरी में गुज़िश्ता हफ्ते ज्वेलरी शॉप में फायरिंग और डकैती के मामले को हल करते हुए 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने कहा है कि जुर्म इस्तेमाल हथियार, गाड़ियों और जेवरात को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में मुलविस गिरोह को पकड़ने के लिए 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। इस वारदात में 2 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ओनर है कल्याण चौधरी और ये शॉप को जो गोल्ड सप्लाई करने गणपति ज्वेलर से जो राजकुमार सुराना और सुखराम करके लोग आए थे, उसमें से सुखराम, ये दोनों को बुलेट इंजरी हुई थी और ये गणपति ज्वेलर का जो 3 किलो सोने का जो एक बैग था, वो बैग वो लोग छीन के वहां से फरार हो गए। इस समाचार मिलने के बाद तुरंत हमारी पूरी क्राइम टीम, एसओटी टीम, लॉ एंड ऑर्डर, आईटी सेल, इस सब विंग के ऑफिसर वहां मौका वारदात पे जाके उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इस केस में 6 मुलजिम अभी अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से 100% जो सोना चोरी हो गया था, 2 किलो 700 ग्राम, वो सोना पूरा बरामद हुआ है और 3 7.62 mm के पिस्तौल, 25 लाइव राउंड्स, 1 एयर पिस्तौल, उसके 4.5 mm के पैलेट्स, 1 डैगर, 1 एक्सयूवी कार, 4 4 व्हीलर्स, इसमें जो 2 4 व्हीलर जो है, एक एक्टिवा और एक पल्सर, एक क्राइम के समय इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये सब हमने बरामद किया है। इस केस में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 10 दिसंबर को मुनक़िद चुनी काबीना के इजलास में एक मुतनाज़िर फैसला लिए जाने का इम्कान है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक के चंद्रशेखर राव असम्बली के मुजवज़ा इजलास में एक बिल पेश करने के मुतालिक गौर-व-ख़ौज़ कर रहे हैं, जिससे गवर्नर को यूनिवर्सिटीज के चांसलर के ओहदे से हटाकर चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि रियासत तमिलनाडु में पहले ही इस तरह का बिल पेश किया जा चुका है और तेलंगाना में इस तरह के बिल को पेश किया जाना नई बात नहीं है। तेलंगाना में राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान कशमकश जारी है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर
منسٹر کے درمیان تالمیل کے فقدان کی وجہ سے چیف منسٹر نے دوسری ریاستوں کی طرح یونیورسٹیز کے چانسلر کے عہدے پر گورنر کے بجائے چیف منسٹر کو ذمہ دار بنانے کا فیصلہ کرنے کی توقع ہے۔ سابق میں متحدہ آندھرا پردیش میں این ٹی راما راؤ تیلگو یونیورسٹی کے بانی و چانسلر رہ چکے۔ ایک بار اس تجویز کو کابینہ کی منظوری کے بعد اسمبلی میں بل منظور کرتے ہوئے گورنر کو روانہ کیا جائے گا۔ گورنر کا اس بل پر رد عمل کیسا رہے گا، اس پر سیاسی حلقوں میں تجسس پایا جاتا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ خلیج بنگال کے اوپر بنے گہرے دباؤ کا علاقہ گردابی طوفان میں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں میں جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں زوردار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہندوستانی موسمیاتی سائنس محکمے کے مطابق جنوب مشرقی اور بنگال کی مغرب جنوب خلیج سے ملحق بنا دباؤ ایک گہرے دباؤ میں بدل گیا اور کرائیکل سے تقریباً 770 کلومیٹر مشرق جنوب مشرق اور چنئی سے تقریباً 830 کلومیٹر جنوب مشرق میں 5.5 گھنٹے پر مرکوز ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گہرے دباؤ کے علاقے والے مغرب شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور شام کے آس پاس ایک گردابی طوفان کی شکل میں دھیرے دھیرے تیز ہونے اور صبح تک شمالی تامل ناڈو بٹوجیری اور آس پاس کے جنوبی آندھرا پردیش کے ساحلوں سے بنگال کے جنوب مغرب خلیج تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ہندوستانی موسمیاتی سائنس محکمے نے ایک بلیٹن میں کہا ہے کہ یہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مغرب شمال مغرب کی طرف شمالی تامل ناڈو پڈوچیری اور اس سے ملحق جنوبی آندھرا پردیش کے ساحلوں کی طرف بڑھنا جاری رکھے گا۔ کمپیوٹر ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق آنے والے مہینوں میں ایمیزون کا کارپوریٹ ایگزیکٹو عہدیداروں کے بشمول تقریباً 20,000 ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرے گا۔ ٹیکنالوجی کی یہ بڑی کمپنی جس میں ساری دنیا میں 1.6 ملین سے زیادہ ملازم ہیں مختلف محکموں سے ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرنے والی ہے۔ ان میں تقسیم کار ملازمین، کارپوریٹ ایگزیکٹو عہدیدار اور ٹیکنیکل عملہ شامل ہے۔ اس بارے میں معلومات رکھنے والے نامعلوم وسائل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی کے تمام سطح کے ملازمین اس اقدام سے متاثر ہوں گے۔ گزشتہ ماہ دی نیو یارک ٹائمز میں بتایا گیا کہ ایمیزون 10,000 سے زیادہ ملازمین کو برخاست کرنے کا منصوبہ بنا رہا، جو ٹیکنالوجی کی کمپنی کی تاریخ میں سب سے بڑا اقدام ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں ایمیزون نے اپنے مینیجروں سے کہا ہے کہ ملازمین کی کارکردگی سے متعلق مسائل کی نشاندہی کریں۔ ذرائع کے مطابق جن کارپوریٹ ملازمین کو ہٹایا جانے والا ہے انہیں 24 گھنٹے کی نوٹس جاری کی جائے گی اور کمپنی سے کانٹریکٹ کے مطابق بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ریاستی و مرکزی حکومت کی 15 سال قدیم گاڑیوں کے متعلق پالیسی کو تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے روبہ میں لانے کا کیا فیصلہ، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سال کے پہلے سہ ماہی کے دوران تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے زائدہ 700 بسوں کو سڑکوں سے ہٹانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے لوک سبھا میں تلنگانہ کے سنگارینی کالریج سے تعلق رکھنے والے 4 کول بلاکس کو خانگیانی کی مخالفت کی۔ خصوصی تذکرے کے تحت لوک سبھا میں اس معاملے کو پیش کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا، وزیر اعظم مودی نے کول بلاکس کو خانگیانی کا عمل روکنے کا تیقن دیا تھا۔ اسٹریٹ وینڈرز گلی نکڑ پر کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجرین کو قرض کی ادائیگی کے معاملے میں تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست۔ ریاست میں تاحال 2 اقساط میں 676 کروڑ روپے قرض فراہم کیے گئے۔ ریاست تلنگانہ کے نئے ڈائریکٹر جنرل پولیس کے لیے 3 سینئر IPS عہدیدار دوڑ میں شامل۔ 31 دسمبر 2022 میں موجود ڈائریکٹر جنرل پولیس M مہندر ریڈی وظیفے پر سبکدوش ہوں گے۔ حیدرآباد کے شہریوں کو آسمان پر حیرت انگیز منظر دکھائی دیا، جہاں ایک عجیب شے نظر آ رہی تھی۔ کئی افراد نے اس کو تعجب سے دیکھ کر اسے سیارہ، تارہ یا آسمانی شیخ وغیرہ سمجھا، تاہم کچھ ہی دیر بعد پلانیٹری سوسائٹی آف انڈیا کے ڈائریکٹر رگھو نندن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ نیشنل بیلون فیسلٹی کی جانب سے بھیجا گیا ریسرچ بیلون ہے۔
तेलंगाना के रचाकुंडा पुलिस ने चैतन्यपुरी में गुज़िश्ता हफ्ते ज्वेलरी शॉप में फायरिंग और डकैती के मामले को हल करते हुए 6 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करने का किया दावा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 10 दिसंबर को मुनक़िद शुदनी काबीना के इजलास में एक मुतनाज़ फैसला लिए जाने का इम्कान। इत्तलात के मुताबिक के चंद्रशेखर राव असम्बली के मुजवज़ा इजलास में एक बिल पेश करने के मुतालिक गौर ख़ास कर रहे हैं, जिससे गवर्नर को यूनिवर्सिटीज के चांसलर के ओहदे से हटाकर चीफ मिनिस्टर को चांसलर बनाया जाएगा। एक चौंका देने वाले वाक़े में हालत नशे में एक लड़की ने हंगामाराई की। ये वाक़या एपी के विशाखापट्टनम के अराको में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस लड़की ने मुकामी ताजिर से झगड़े के बाद सड़क पर हालत नशे में हंगामाराई की। खलीज बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव का इलाका गर्दाबी तूफान में बदलता हुआ दिखाई दे रहा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की पेशगोई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।